In a significant move aimed at the socio-economic development of tribal communities, the Government of India has unveiled the Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan, a comprehensive program targeting the upliftment of over 63,843 tribal-dominated villages across the country. This ambitious initiative, with a budget allocation of Rs 79,156 crore, aims to build essential infrastructure, promote economic empowerment, improve access to quality education, and ensure better health care for more than 5 crore tribal people across India. The scheme will be implemented over 5 years, will cover 549 districts and 2,740 blocks in 30 states and union territories, reaching all tribal majority villages. In Tripura alone, 392 villages spread across 52 blocks will benefit from the program, targeting approximately 8.5 lakh scheduled tribe individuals. This was confirmed by Brijesh Pandey, Secretary of the Tribal Welfare Department, during a press conference. Additional budgetary allocation under PMJUGA will further enhance ongoing efforts to improve education, healthcare, and livelihoods in tribal communities, making this a critical step towards the socio-economic upliftment of Tripura's indigenous population. टोटल बहुत सारे इंटरवेंशंस हैं, करीब 25 इंटरवेंशन। इनमें से कुछ जो मेन इंटरवेंशन में बोलना चाहूँगा, तो पहला है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जिसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ परमानेंट हाउसेज, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो हाउस होल्ड्स हैं, उनको परमानेंट कंस्ट्रक्शन प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में दिया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जो ट्राइबल डोमिनेटेड विलेजेस उनको कनेक्ट किया जाएगा। वाटर सप्लाई जल जीवन मिशन के अंतर्गत ही अलग से वाटर सप्लाई के लिए व्यवस्था की जाएगी। एनर्जी और इलेक्ट्रिफिकेशन के अंतर्गत जो है, जहां पर भी अभी मान लीजिए ग्रिड कनेक्टेड पावर नहीं है, तो वहां मिनी सोलर पावर प्लांट्स लगाए जाएंगे या हम लोग इसका ग्रिड कनेक्शन किया जाएगा। इसके लिए पावर डिपार्टमेंट काम कर रहा है। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में दो चीज़ें हैं जो मुख्यतः हैं, जो मोबाइल मेडिकल यूनिट्स को प्रोवाइड किया जाएगा, और इसके अलावा आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड्स हैं, जो सारे जितने भी इन विलेजेस में ट्राइबल पॉपुलेशन सबको कवर किया जाएगा। इसके अलावा एलपीजी कनेक्शन दिया जाए, इंश्योर किया जाएगा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के अंतर्गत क्लीन कुकिंग फ्यूल एक्सेस के लिए एलपीजी कनेक्शन दिया जाए। और इसी तरह चाइल्ड डेवलपमेंट और न्यूट्रिशन के लिए आंगनवाड़ी सेंटर अलग से खोले जाएंगे इसमें, और जिससे कि पोषण अभियान से इनको सपोर्ट, जो उनके बच्चों को सपोर्ट किया जा सके। इसके अलावा पोषण वाटिक्स जो है, न्यूट्रिशन गार्डन्स हैं, वो खोले जाएंगे। शिक्षा के उसमें क्वालिटी एजुकेशन के लिए हॉस्टल कंस्ट्रक्शन समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत रखा गया है। जहाँ जहाँ ज़रूरत है ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल खोले जाएंगे। इसके अलावा टेलीकॉम कम्युनिकेटी, जो इनएक्सेसिबल एरिया, वहाँ टेलीकॉम कम्युनिकेशन पुअर होता है, कमज़ोर रहता है, तो उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा। उसके लिए बीएसएनएल काम करेगी या प्राइवेट सेक्टर वाले काम करेंगे। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट और स्किल एनहांसमेंट में किया जाएगा। डिजिटल इनिशिएटिव में जो डिजिटल ब्रिज को गैप को कैसे ब्रिज किया जाए वो देखा जाएगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो सपोर्टिंग है सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को सपोर्ट किया जाएगा, जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर करेगा। फिशरी सेक्टर में फिशरीज में कल्चर एंड एक्वाकल्चर एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दिया जाएगा। लाइव स्टॉक सेक्टर में असिस्टेंस दिया जाएगा कि लाइव स्टॉक रियरिंग के लिए जो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन को में कैसे लाइवलीहुड सिक्योरिटी के लिए असिस्टेंस किया जाए। रूरल डेवलपमेंट कैपेसिटी में जो लाइवलीहुड के जो एसएचजीज वगैरह उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा। इसके अलावा लोकल गवर्नेंस और लीडरशिप को भी स्ट्रेंथन किया जाएगा। एक और जो खास बात है इसमें टूरिज्म सेक्टर में, कि जैसे ट्राइबल होम्स है, ट्राइबल हट्स है, उसको अलग से कंस्ट्रक्शन किया जाए, जिससे ट्राइबल पॉपुलेशन में टूरिज्म को प्रमोशन मिले और साथ में बहुत सारी जॉब्स जनरेट हो, इसके लिए किया जाएगा।